आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एज वेल एज। एज वेल एज जो है वो एक कंजक्शन है जिसका यूज कब किया जाता है, जब दो सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करना होता है तो कंजक्शन का यूज किया जाता है। तो आज पढ़ने वाले हैं क्या, एज वेल एज। एज वेल एज जिसका हिंदी क्या होता है, साथ ही साथ। साथ ही साथ। तो देखिए इसमें ऐसे सेंटेंस बनाए जाते हैं जैसे मैं एक अध्यापक के साथ ही साथ एक विद्यार्थी भी हूं। जैसे मैं लिखता हूं, मैं एक टीचर के साथ ही साथ एक स्टूडेंट भी हूं। यदि इस तरह के सेंटेंस को आपको बनाना है तो इसके लिए यूज करेंगे एज वेल एज। ठीक, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एज वेल एज प्लस अदर वर्ब। ठीक, तो सबसे पहले देखिए कि मैं एक टीचर के साथ ही साथ एक स्टूडेंट भी हूं। इसमें किसकी बात हो रही है, तो मेरी बात हो रही है। ठीक, कहने का मतलब है कि मैं जो हूं वो दो पर्सनालिटी को परफॉर्म कर रहा हूं। मैं एक टीचर और टीचर के साथ साथ एक स्टूडेंट, दोनों। तो यहाँ पे दो व्यक्ति की बात हो रही है, दो व्यक्ति की पर्सनालिटी की बात हो रही है। ठीक, तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेरा क्या है, आई है। आई लिखेंगे, आई के बाद हेल्पिंग वर्ब। जैसे मैं बोलूं मैं एक टीचर हूं, द आई एम अ टीचर, तो क्या हो जाएगा, आई एम अ टीचर। ठीक, इसके बाद देखिए सब्जेक्ट लिख दिए, हेल्पिंग वर्ब लिख दिए। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखे, क्या लिख दिए, टीचर। इसके बाद क्या है, एज वेल एज, तो क्या लिखेंगे, एज वेल एज। इसके बाद क्या है, अदर वर्ड। अदर वर्ड मेरा क्या है, एक स्टूडेंट भी हूं, तो अ स्टूडेंट। ठीक, ऐसे बनाए जाते हैं एज वेल एज के लिए। और इसी का एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जैसे उसके लिए बताता हूं कि जैसे अगर लिखा रहे राम साथ ही साथ मैं, क्या बोला, राम साथ ही साथ मैं अंग्रेजी सीख रहे हैं। अब इसमें देखिए सेंटेंस सही है कि राम साथ ही साथ मैं अंग्रेजी सीख रहे हैं। ठीक, तो मतलब कहने का मतलब कि राम और साथ ही साथ मैं दोनों क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी सीख रहे हैं। ठीक, ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, सब्जेक्ट फर्स्ट प्लस एज वेल एज प्लस सब्जेक्ट टू प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, ये आपके हैं ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए। जैसे मैं बोलूं कि राम साथ ही साथ मैं अंग्रेजी सीख रहे हैं। ठीक, अब देखिए सबसे पहले एक बात सुनेगा कि यदि किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट दिए हो, कितने, दो। जैसे एक राम यहाँ पे सब्जेक्ट है और एक मैं यहाँ पे सब्जेक्ट है। दो सब्जेक्ट के बीच में कंजक्शन एज वेल एज का यूज करते हैं। तो जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब या जो मेन वर्ब आप लिखेंगे वो किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। जैसे राम है, अब यहाँ पे ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पे आप राम के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का यूज करेंगे। जैसे सबसे पहले मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, राम है, राम। इसके बाद एज वेल एज, एज वेल एज, राम एज वेल एज आई। अब जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, राम के, ना कि आई के, राम के। तो क्या हो जाएगा, राम एज वेल एज आई इज
लर्निंग इंग्लिश। अब आपको इस सेंटेंस को देखने के बाद लग रहा होगा कि ये सेंटेंस गलत है, लेकिन ये सेंटेंस 100% सही है, क्योंकि राम एज वेल एज आई इज लर्निंग इंग्लिश। ठीक, यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि एम होना चाहिए, यही तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्वालिटी है। अगर आप जब एरर डिटेक्शन फाइंड करेंगे, सपोज मान लीजिए कि अगर आप कोई एग्जाम में बैठे हैं और वहां पे ऐसे लिख दिया है राम एज वेल एज आई एम लर्निंग इंग्लिश, तो आप सोचेंगे कि ये मेरा क्या है, सही है। एग्जाम में ऐसा दिया रहेगा, बोलेगा कि इसमें फाइंड करो एरर क्या है, तो हमें तो कहीं गलत दिखेगा ही नहीं, तो क्या करेंगे, इसको आ जाएंगे सही करके, और जब घर आकर देखेंगे रिजल्ट आने के बाद तो सोचेंगे कि ये तो मैं सही करके आया था, गलत कैसे हो गया। तो देखो भैया, जब से पहले, इससे पहले यदि आप ये कॉन्सेप्ट नहीं समझे थे तो आपका गलत हो जा रहा था। ठीक, लेकिन अब क्या करेंगे, इज लगाएंगे ना कि एम, तो ये वाले सेंटेंस मेरा क्या है, गलत है, और ये क्या है, सही है। ठीक, तो ध्यान रखें, और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इस तरह की वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।